हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को शुभम क्लास में। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी कुछ नया ही बताने वाला हूँ। इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि हिंदी का लेखक, पाठ के नाम, लेखक, जन्म, मृत्यु, लेखक, पाठ के नाम, लेखक, जन्म, मृत्यु, विद्या, मतलब सबको ठीक से याद कराने वाला हूँ। तो कैसे याद करें? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के मतलब लेखक कौन है, तो आप कैसे याद करेंगे इसका? तो ऐसे याद करते हैं भीमराव अम्बेडकर, तो आप भूल जाते हैं। पर अब ट्रिक से बहुत अच्छा वीडियो पर क्लिक किए हैं, यहाँ पर ट्रिक का बाप है। देखिए कैसे। तो श्रम यानी काम, और विभाजन यानी बंटवारा। काम का बंटवारा की करी तो जिसका भीम जैसा शरीर होगा वही न करेगा। तो देखो, जिसका शरीर भीम जैसा होगा वही न करेगा, मतलब काम का बंटवारा। तो यानी लेखक का नाम क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। यानी छोटा भीम तो आप देखे ही होंगे, जिसका भीम रहता है वही काम का बंटवारा करता है। और जन्म कैसे याद करें? तो ये देखिए, 18 साल में मतलब जेकर भीम भीम की तरह रहेगा तब काम का बंटवारा तो कर लेगा, लेखक का नाम तो हो जाएगा। 18 साल में 91 kg का वजन होना चाहिए, भीम की तरह तभी न दिखेंगे आप। तो 18 साल में 91 kg का वजन होने चाहिए। तो इसका जन्म हो गया 1891 ईस्वी में। अब मृत्यु का बात करें तो मृत्यु एक लॉजिक है। जब 19 रहेगा तो मतलब 2 अंक बस करूँगा, मतलब बताऊँगा, 2 अंक छोड़ दूंगा, मतलब 19 में बस, नहीं तो सारे में ऐसे। तो 28 साल में 91 kg के तो वजन कर लिया, तब 56 साल में का मतलब अथी हो गया। तो 56 साल के बाद तो बूढ़ा नहीं जाएगा, तो बूढ़ा जाएगा तो मतलब अथी नहीं हो जाएगा, उसको कोई बात तो मानेगा नहीं मानेगा। तो वही 1956 ईस्वी में वो मतलब उनका मृत्यु हो गया। अब विद्या कौन है? तो श्रम और काम, काम के बंटवारा का नीमन चीज बा। तो नीमन चीज यानी निबंध। दूसरा का बा 20 के दांत। तो 20 के दांत के लेखक कौन है? तो इसका देखो, 20 के दांत, तो 20 का मतलब कहाँ बहता है? तो नलिए में बहता है। कभी पी के देखे? मतलब 20 के जैसे लगेगा पियेंगे तो मतलब, तो वही नलिया यानी नलिन बिलोचन शर्मा, यानी लेखक का नाम ये हो गया। अब कहिएगा 20, अगर 2 बोलेंगे 2 अंक का, तो 19 में जाना है आपको, ठीक। तो 16 साल में सबका दांत 20 के तरह न रहता है, कुछ भी बोलेंगे तो किटकिटा कर बोलेंगे। तो यानी उनका जन्म हो गया 1916 ईस्वी में। यानी कुछ के करो को दांत रहेगा ना, बड़ किटकिटा के बोलेगा 16 साल में। अब मृत्यु भी मान ली तो 61 साल में उसका दांतवा टूट जाएगा, तो उसका मृत्यु ना हो जाएगा, एकदम बुढ़ा जाएगा एकदम। तो कौन सी थी? तो कहानी है। क्या होगा? कहानी। तो 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा, जन्म 1916 ईस्वी में, मृत्यु 1961 ईस्वी में। कहानी एक कहानी है, ठीक। अगला क्या है? भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से लोग, मैक्सिमम लोग सीखने का ही प्रयास करते हैं। एक बार ध्यान से सुनिएगा, भारत से लोग मैक्सिमम मैक्सिमम लोग सीखने का प्रयास करें। तो मैक्सिमम यानी क्या हो जाएगा? उनका लेखक का नाम हो जाएगा मैक्सिमम लोग सीखने का प्रयास, मैक्स मुलर। लेखक का भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्सिमम यानी मैक्स मुलर हो जाएगा। और क्या सीखा है? तो सुनिए एक बार और, भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हम मैक्सिमम लोग सीखने का ही प्रयास करते हैं। मैक्सिमम यानी मैक्स मुलर हो जाएगा, ठीक। लेखक का नाम 18 साल से 23 साल तक उम्र में सीखेगा। भारत से हम क्या सीखे? ये सीखे के एजे वाला है 18 से 23, 5 साल में का मतलब भारत से हम का सीखनी कुछ हो। तो अब मृत्यु कब होगा? तो 5 साल में हम मतलब 0, यानी कुछ ना सीखने। 5 साल में कब पूछेगा क्या सीखा भारत से? तो अब का पता, अभी मालूम नहीं कि मतलब क्यों कही, मतलब 1900 में उनका मृत्यु हो गया। तो इनके क्या है? भाषण। कोई भी पूछ देगा भारत से हम क्या सीखे, तो आप भाषण देने लगेंगे, तो यानी क्या है वो? भाषण। तो भारत से हम क्या सीखे का लेखक मैक्स मुलर, जन्म 1823 ईस्वी में, मृत्यु 1900 ईस्वी में। भाषण कौन सी विद्या है? भाषण। अगला क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका कैसे याद करें? तो मान, नाखून 1000 साल पहले बढ़ता था, मतलब अभी भी बढ़ रहा है, 1000 साल बाद वो बढ़ेगा। तो इनके लेखक क्या हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। अब मैं बताया था 19 रहेगा तब 2 ही बताऊंगा, 2 अंक तो मतलब, तो सप्ताह में 7 दिन नखुनिया बढ़ता ही है। मतलब आज काटेंगे बिहान बढ़ जाएगा, बिहान काटेंगे परसों बढ़ जाएगा, मतलब। तो इनका जन्म कितना हो गया? 1907 ईस्वी में। अब मृत्यु, मतलब मृत्यु कब हुआ?
नवासी, यानी आप 89 साल का हो जाइएगा तो नखुनिया का मतलब ना अथी हो जाइएगा, न 79 के बाद आप ना मर जाएंगे मतलब। तो उनका मृत्यु कितना हो गया 1989 ईस्वी में। वो क्या एक है, एक प्रकार का एक ललित निबंध। तो नाखून के बढ़ते हैं 1000 साल पहलो बढ़त रहल सा, अब मतलब 1000 साल बादो बढ़ी, ठीक। जन्म तो 7 दिन नखुनिया बढ़ते रही मतलब। अब मृत्यु तो 89 साल का 79 साल का, सॉरी 79 साल के बाद अब आप मर ना जाएंगे तो उससे मतलब नखुनिया भी आपका मर जाएगा मतलब। अब विद्या क्या है आपका, तो विद्या एक ललित निबंध है। अगला क्या है, अगला क्या है नागरी लिपि। तो नागरी लिपि यानी नगर, नगर नगर यानी गांव से मतलब कई गुना शहर अच्छा होता है। एक बार और सुनिएगा ध्यान से, गांव से कई गुना, गुड़ा गुड़ा यानी गुड़ाकर मूल्य, यानी गांव से कई गुना शहर अच्छा होता है। तो इसका लेखक हो गए गुड़ाकर मूल्य। मतलब कितना 35 गुना गांव से, 2 गुना 4 गुना 2 गुना 9 गुना ना 35 गुना गांव से मतलब अच्छा वाला शहर, यानी कितना इनका जन्म हो गया 1935 ईस्वी में। क्या 2 गुना 9 गुना नाम, यानी 2009 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। और ये एक क्या है, तो ये एक प्रकार के निबंध है। क्या है, एक नगर यानी निबंध है। बहादुर, अगला क्या है बहादुर। पाठ का नाम क्या है बहादुर। बहादुर के लेखक मतलब तो कौन है, तो बहादुर है आदमी अमर रहता है। जैसे में सुभाष चंद्र बोस बहादुर थे, तो वही सबके दिलों में अमर है, अभी भी सुभाष चंद्र बोस अमर है मतलब। तो बहादुर के लेखक क्या हो गए अमरकांत, ठीक। यानी कि बहादुर अभी है तो अभी अमर हो गए, मान लीजिए हम भी है तो हम भी अमर हो गए। तो यानी 25 साल से 90 साल तक जी उहे नंबर अथी रही अमर है, सॉरी 25 साल से 90 साल तक जी उहे अमर है। तो यानी 89 साल तक जी जाए वो अमर ना हो जाए मतलब अथी ना हो जाए। तो 2014 में इनका मृत्यु जोड़ेंगे 25 79 89, तो 2014 में इनका मृत्यु हो गया। और ये कौन सी विद्या है, तो ये एक प्रकार की कहानी है। तो फिर से अथी करेंगे बहादुर। बहादुर मतलब जी बहादुर होला उहे अमर रहेला, सुभाष चंद्र बोस जैसे में, ठीक। जन्म इनका कब रहल, तो 25 साल से 89 साल तक केहू जी गए तो अमर ना हो गए। तो 1925 में इनका जन्म हो गया। मृत्यु की बात करें तो 89 साल जी मतलब तो अमर ना हो गई, यानी 214 ईस्वी में इसका जन्म हो गया। और कौन सा एक प्रकार की एक कहानी है। अगला क्या है परंपरा का मूल्यांकन, तो यानी परंपरा। परंपरा हमने का स्टार्ट करनी है सुनना, मतलब रामे जी के समय से स्टार्ट हुआ था, यानी रामविलास शर्मा। परंपरा हमने का स्टार्ट नहीं किए, मतलब राम जी के समय से आते जा रहा है परंपरा, ठीक। तो इनका लेखक क्या हो गए रामविलास शर्मा। जन्म तो यानी 12 ही साल में हमने का परंपरा कुछ जाने नहीं सन, छोटा है कुछ कर देनी सर, मतलब 12 साल के बाद मतलब बुद्धि आ जाला तो परंपरा है, छठ पूजा है, दुर्गा पूजा है। उनका मृत्यु कब हुआ था, तो कुछ भी परंपरा निभाने में 2000 तो रुपया जरूर लगता ही है। मान लीजिए सरस्वती पूजा ही पूजा पाठ करवाएंगे तो 2000 तो लगेगा ही। तो वही उनका मृत्यु कितना हो गया 2000 इसमें। एक कौन सी विद्या है, तो एक निबंध है। कैसे, तो परंपरा का मूल्यांकन कब से आ रहा है, रामे जी के समय से आ रहा है परंपरा का मूल्यांकन। जन्म इनका कब होता है 12 साल के बाद हमने के कुछ परंपरा सीखे लगे नहीं से, मतलब कुछ भी छोटे रहने से कुछ कर पावे नहीं सर, ना मालूम है ना रहे लगा रहे। अब मृत्यु 2000 कुछ में 2000 रुपया में कुछ भी परंपरा निभा में 2000 रुपया लागेला, मतलब अब विद्या कौन है तो निबंध। तो अगला क्या है, सॉरी यहाँ पर जीत होगा, जीत मैं निरखुत हूँ। तो एक बार जीत रहेगा तो राजा कहलाएंगे, आप जीत गए तो। जब 2 बार जीतेंगे तो क्या कहलाएंगे महाराजा, यानी पंडित बिरजू महाराज का जन्म लेखक जीत मैं निरखुत हूँ का लेखक क्या हो गए पंडित बिरजू महाराज। एक बार जीते तो राजा, 2 बार जीतेंगे तो महाराजा मतलब कहेंगे तो पंडित बिरजू महाराज उनका लेखक हो गए। अब मान लीजिए 19 साल में एक बार जीते तो उनको 38 साल में यानी दुगुना 2 बार जीतेंगे, मतलब तो इसका 1938 में इनका जन्म हो गया। 19 साल में एक बार जीते हैं और दुगुना 38 साल में सीधे जीते। इनके मृत्यु की किताब में व्याख्या नहीं किया गया है,
तो हम लोग क्या करें, मतलब छोड़े, वो पूछबे नहीं करेगा। जब किताबें में नहीं लिखा है तो हम लोग कैसे करें। ये कौन सी विद्या है, तो एक साक्षात्कार है, साक्षात्कार एक विद्या है। अगला क्या है, तो अभिनयो, अभिनयो। तो अभिनयो कैसे याद करें, तो एकदम ठीक वीडियो पर कैला बने ट्रिक क्लिक, यहाँ तो ट्रिक के दादा हवन। लेखक कैसे याद करें इसका, तो अ से अभिनयो, अ से अशोक, यानी अशोक वाजपेयी इनका लेखक हो गए। अ से अभिनयो, अ से अशोक वाजपेयी, ठीक। इनके नाम से लग रहा है 41-42 साल के हो गए होंगे। 41 साल के तो इनके नाम का, आजकल का नाम तो एकदम हीरो जैसा रखा रहा है। पहले का नाम रखा रहा था अशोक वाजपेयी, तो यानी 41-42 साल के नाम है तो हो गए। क्या लिखा है एक प्रकार का, एक प्रकार का यह एक ललित निबंध है। क्या है, एक किताब में क्या लिखा है, एक ललित निबंध है। मछली पाठ का क्या नाम है, मछली। तो मछली बिना पैसा के देगा, नहीं देगा, यानी उसका शुल्क लगेगा, यानी शुक्ल। जिनका लेखक क्या नाम हो गया, विनोद कुमार शुक्ल। अगर कलिया बजरिया में मान लीजिए गए थे आप, तो 150 रुपया ले रहा था। दूसरा मतलब आप कहेंगे ऐसे, हाउ बजरिया में 120 रुपया मिलत रहा सो, तो मतलब 19 साल के लड़का मतलब एक बार तो पाव भर तो खाइए ली, मतलब तो यानी 35, 1937 ईस्वी में इनका रुपया कितना होगा पाव भर का, तो 37-35 रुपया हो ही जाए। तो यानी 2 बढ़ा दे, 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में इनका जन्म हो गया था। अरे क्या है, एक कहानी है। अगला क्या है, नौबत खाने में इबादत, यानी नौबत में खाने जाएंगे तो ये क्या मिलेगा, मिश्री है ना मिलेगा, मिश्री के साथ एक सोफो दे देगा। तो यानी उनका लेके क्या हो गए, यतीन्द्र मिश्रा, यानी नौबत में खाने खाने, तो यानी लेखक क्या हो गए, यतीन्द्र मिश्रा। नौबत में खाने जाएंगे तो मिश्री तो मिलेगा ही, सोफो तो मतलब खा लेंगे आप। मतलब ढाबा में जाते हैं तो वहाँ पर मुँह मिटाने के लिए मतलब महकता है तो मिश्री देता है, सौंफ देता ही है जरूर। तो 77 बार मतलब खाया है उन ढाबा में, 77 बार जाकर खाया है। तो क्या एक प्रकार क्या है, एक व्यक्ति चित्र है। क्या है, व्यक्ति चित्र। अगला पाठ क्या है, शिक्षा और संस्कृति। अगला क्या है, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा के क्या लग रही, जो महान आदमी रहे, यानी इनका राइटर क्या हो गए, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति कौन दे के गए, तो महात्मा गांधी दे गए, महात्मा गांधी दे गए। अब ये कोनो पूछे वाला बात, मतलब जन्म जे ना कोई चूरी पर पानी में डूब कर मर जाए। 1869 में उनका जन्म हुआ, तो सब लोग याद किए होंगे। 1948 में इनका मृत्यु हो गया। इनका व्याख्या नहीं किया गया है, मतलब कौन सी विद्या में व्याख्या नहीं किया गया है। अब बताइए कमेंट में आपका याद हुआ कि नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।